पटना की कथा में बागेश्वर सरकार ने लंका क्या जलाई, नीतीश एंड कंपनी तिलमिला उठी, बाबा के खिलाफ जमकर उगला जहर। वही लंका में है कि आज लंका में हनुमान जी ने ऐसा डंका बजाया कि रावण भी शंका में है। 2 घंटे के अंदर पूरी प्लानिंग के साथ बाबा पर किए ताबड़तोड़ हमले, नीतीश कुमार के मंत्रियों ने कर डाली बदजुबानी की हद पार। आखिरकार बिल से निकले हुए टिंडों की सेना वाले तेजू, खुद को समझ रहे भगवान श्री कृष्ण, बाबा के खिलाफ फिर से उगला जहर। और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है। जगदानंद ने कर दी हद पार, बागेश्वर सरकार को बता डाला दंगाई और देश विरोधी, सबके सामने बोला मदारी। गांव में केवल डुगडुगी जहां मदारी बजाता है, आधा गांव आके इकट्ठा हो जाता है। आखिरकार कैसे 2 घंटे के अंदर नीतीश कुमार सहित मंत्रियों के बयानों की लगी झड़ी, ऐसे लग रहा है कि कलयुगी दानव बिल से बाहर आ गए हो। नीतीश और तेजू ने अचानक मीडिया के सामने आकर खोल दिया मुंह, तो वहीं जगदानंद ने कर डाली सारी हद पार। देखिए सारी हकीकत पब्लिक दर्पण न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार के पटना में बागेश्वर सरकार ने ऐसा कुछ बोला कि पूरी नीतीश कुमार एंड पार्टी तिलमिला गई। एक के बाद एक 2 घंटों के अंदर ही सरकार के मंत्रियों ने बयानों की झड़ी लगा दी। जो दिख रहे थे वो तो बोले ही, लेकिन जो लापता थे वो भी बिल से निकलकर बाहर आ गए। देखिए जरा गौर से देखिए कौन आया है। अरे भैया तेजू भैया आए हैं, बागेश्वर सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये वही तेजू है जिनके पास हरे टिंडों वाली सेना है, जिस सेना के दम पर ये बागेश्वर सरकार को बिहार में ना घुसने की धमकी दे रहे थे। लेकिन बाबा के आने पर सेना और सेनापति दोनों ही ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। लेकिन अब बागेश्वर सरकार ने ऐसा कुछ बोला है जिसके बाद ये सारे मंत्री और नेता सामने आने के लिए इस कद्र मजबूर हो गए हैं जैसे बारिश पड़ने पर ना चाहते हुए भी सांप अपने बिल से बाहर निकल आता है। और इन लोगों ने अपनी जुबान से इस कद्र जहर उगला है कि इस जहर के आगे तो सांप का जहर भी फीका पड़ जाए। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, जगदानंद सिंह, नाम बहुत सारे हैं, इतने कि गिनने बैठे तो कैबिनेट में एक नाम भी ना बचे शायद। इन सब ने बागेश्वर सरकार के विरोध में जैसे मुहिम शुरू कर दी है, एक साथ 2 घंटों के अंदर सभी ने जहरीले बयानों की झड़ी लगा डाली। तो सारा मामला क्या है, कैसे है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। दरअसल दोस्तों, बिहार में बागेश्वर सरकार की कथा पूरे जोरों शोरों से चल रही है। लाखों भक्तों की भीड़ बाबा के दरबार में पहुंच रही है, जिसकी वजह से बागेश्वर सरकार के विरोधी बुरी तरह से तिलमिला गए हैं। इसका नजारा तो तब देखने को मिला जब कथा में बागेश्वर सरकार ने लंका फूंकने और हिंदू राष्ट्र की बात क्या की। पूरी बिहार सरकार बुरी तरह से तिलमिला गई और एक के बाद एक 2 घंटों के अंदर अनेकों मंत्रियों के बयानों की लाइन लग गई। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि कथा में बाबा ने क्या कहा जिससे सरकार को मिर्ची लग गई। चलती किसी की भी हो, परंतु चलती हनुमान जी की ही होती है। कि लंका में आए वीर बजरंग बली, फिर राक्षसों की एक भी ना चली, और जब भी चली सो बजरंग बली की ही चली। वही लंका में है कि आज लंका में हनुमान जी ने ऐसा डंका बजाया कि रावण भी शंका में है। राम नाम का ऐसा लंका में डंका बजाया, रावण भी शंका में है। तो देखा बागेश्वर सरकार ने जरा सी चिंगारी क्या दिखाई। इसके बाद नीतीश कुमार सबसे पहले मीडिया के सामने आए और सेकुलर की परिभाषा बताने लगे। देखिए किस तरह से नीतीश कुमार ने सेकुलर गाना गाया। आप आश्वस्त करते हैं बिहार में एकता बनी रहेगी, बिहार में एकता बनी रहेगी सभी जाति धर्म के आप? बिल्कुल, ये सब तो अच्छी तरह जानिए। आज देश में भी बना रहेगा, किसी भी धर्म के खिलाफ किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आज जिसको खुद अपना पूजा करना है करे, कोई किसी को रुकावट है, सब कर सकता है अपना। बहुत सुंदर भवन बना। तो देखा आपने, हिंदुत्व की बात सामने आते ही सीएम साहब को सेकुलर का ध्यान आ जाता है। चलिए अब बात करेंगे हरे टिंडों की सेना रखने वाले तेज प्रताप की, जिन्होंने कुछ दिन पहले बाबा को बिहार ना आने की धमकी दी थी। लेकिन बाबा के पागलों की फौज देखकर ये अपने टिंडों की सेना के साथ ही गायब हो गए। लेकिन अब तिलमिलाकर बाहर आए और अपनी सनातन विरोधी सरकार को श्री कृष्ण की सरकार बताने लगे। जरा देखो तो भैया तेजू की कलाकारी। बाबा ईश्वर को लेकर तेज प्रताप कौन है बाबा? बाबा कौन? बाबा किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं
वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। आपको लगता है कि आप जिस तरीके से जो बयान दिए अरे तो कार्यक्रम चल रहा है, तो कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है। जो आयोजक जो व्यवस्था किया है, आप देख रहे हैं कि पूरा, और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। अब बाबा तो नहीं है, बिहार में राम राज नहीं है, बाबा बोल बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। लेकिन सारी हदें पार तो जगदानंद सिन्हा ने कर डाली। इन्होंने ना तो अपनी उम्र का ख्याल किया और ना ही अपने पद का, और इतना अनाप शनाप बका कि किसी भी इंसान का खून इनकी बातों से खौल जाए। जगदानंद ने बाबा को अनपढ़, देशद्रोही, दंगाई और भी ना जाने किन किन उपाधियों से नवाज दिया। इनको जरा भी शर्म नहीं आई। जरा इनकी बदतमीजी भी देखिए। गांव में केवल डुगडुगी जहां मदारी बजाता है, आधा गांव आके इकट्ठा हो जाता है। यदि उसका प्रमाण पत्र मांगो तो न पढ़ा है न लिखा है। लेकिन वही जिसको धोखाधड़ी कहते हैं, धोखाधड़ी ही उनका पेशा है। यहाँ भी भीड़ जुट रही है। इस देश को शिक्षित ही नहीं होने दिया। किसने भाग्य के आधार पर इस भारत को आज तक बनाए रखा। तो देखा दोस्तों आपने बिहार सरकार का सनातन विरोधी चेहरा। किस तरह से ये लोग बागेश्वर सरकार की कथा को सफल होते देखकर तिलमिला गए हैं, और बाबा की कथा को देखकर 2 घंटों के अंदर ही पूरी सरकार सड़कों पर उतर आई और पूरी तरह से अपनी सूध बूध भूल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी बिहार सरकार ने बागेश्वर सरकार और सनातन का विरोध करने का ठेका ले रखा है। अब आपको क्या लगता है, आखिरकार बिहार सरकार को बागेश्वर सरकार से इतनी नफरत क्यों है? क्यों बागेश्वर सरकार की कथा सफल होने से इनको मिर्ची लग रही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। सनातन के समर्थन में अपना समर्थन जरूर करें। पटना के नौबतपुर से नवीन शर्मा की रिपोर्ट।